अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद असद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीडर। डियर स्टूडेंट, हमने जो न्यू सिलेबस है 9th क्लास का मैथमेटिक्स वो स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आज की इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रही है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन, यानी बेटा कि हमने क्या करना है कि ये जो हमें नंबर गिवन है इनके दरमियान जो है 2 रैशनल नंबर जो हैं वो लगाने हैं, वो इंसर्ट करने हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इसका कंसेप्ट देता हूँ कि हम नंबर को कैसे ऐड करते हैं। तो आइए बेटा, 2 नंबर के दरमियान अगर हम कोई एक और नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम नंबर की एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज मीन औसत फाइंड करते हैं। हम उन नंबर का एवरेज नंबर फाइंड करते हैं, यानी उनकी औसत फाइंड करते हैं। तो बेटे औसत या एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये नंबर गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5 और हमें कहा जाता है कि इनकी औसत फाइंड करें, इनकी एवरेज फाइंड करें। तो बेटे हम क्या करेंगे, लिखेंगे एवरेज इक्वल टू होती है हमारे पास सम ऑफ द नंबर, के यानी जितने नंबर हैं उन सब को सम कर लें, उनको ऐड कर लें और डिवाइड द नंबर, यानी कितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं 5। नंबर ऑफ एलिमेंट पे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी एवरेज मिल जाएगी। जैसे ये देखिए बेटा, इन सब को ऐड किया तो ये हमारे पास बनेगा 15 और जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 3, यानी इन 5 नंबरों की जो औसत है वो हमें मिल रही है 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एवरेज फाइंड करना है इसकी समझ आ गई है। तो बेटे अगर आपको औसत फाइंड करना आ गया है तो इसका मतलब है कि अब आप ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमने जब भी 2 नंबर्स के दरमियान किसी और नंबर को इंसर्ट करना होता है, लगाना होता है, तो हम उसकी औसत फाइंड करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन गिवन है 1/3 एंड 1/4। अब ये 2 नंबर हैं तो हम इनके दरमियान एक और नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकी एवरेज फाइंड करेंगे, इनकी औसत फाइंड करेंगे। तो उसके लिए बेटा क्या करना होता है, हमें जितने नंबर होते हैं उनको सम लेना होता है उनका, जैसे 1/3 + 1/4 और डिवाइड द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब कितने एलिमेंट है 1 एंड 2, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। ठीक हो गया बेटा। अब ज़रा इसको सॉल्व करिए। जब हम इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो ये हमारे पास आएगा 3 एंड 4 का एलसीएम, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इन दोनों के दरमियान कोई भी कॉमन डिवाइज़र मौजूद नहीं है। तो ये हम दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके एलसीएम में लिख देंगे। वैसे आपको एलसीएम निकालना बता देता हूँ। ये देखिए 3 × 1 = 3 एंड 4 एज इट एंड 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। तो बेटा 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12, यानी इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया है 12 आ गए हैं। अब एलसीएम निकालने का तरीकाकार ये होता है कि हमने अब जो इस वैल्यू की फ्रैक्शन में नंबर है ना, इसको हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये एलसीएम वाला नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 12 आता है। अब उस 4 को हम क्या करेंगे, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 1 = 4, प्लस का साइन लगाएंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 12 आएगा। तो 4 × 3 = 12 एंड 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2। अब
इन दोनों को बेटा जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास जो है बनेगा 7/12 डिवाइडेड बाई 2। अब डिवीजन के साइन को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो फ्रैक्शन में यानी बटे में वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे वैल्यू आ जाएगी यानी फ्रैक्शन में आ जाएगी। अब यहाँ पे है डिवीजन के साथ 2 है तो इसका मतलब है कि इसकी फ्रैक्शन में क्या होगा 1, क्योंकि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो जब हम इसको फिर यूँ लिख सकते हैं 7/12, तो ये डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा ये आएगा 1/2। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर नीचे कहीं भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, तो आप लिखेंगे 7 1 7 एंड 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगी वैल्यू आपके पास 24। तो जो पहला नंबर फर्स्ट नंबर आपने फाइंड किया है इनके दरमियान वो है आपके पास 7/24। अब वो कह रहा था कि आपने 2 नंबर फाइंड करने हैं, तो एक नंबर हमने फाइंड कर लिया है, दूसरा फाइंड कर लेते हैं। अब बेटे जब आपने अगला नंबर फाइंड करना होता है ना तो आप क्या करते हैं, अब जो नंबर अभी आपने उनके दरमियान फाइंड किया है ना इसका और लास्ट वाले नंबर उनके दोनों के दरमियान आप एवरेज फाइंड कर लेते हैं। अब यानी ये जो हमारे पास आंसर आया है ये 7/24 एंड नेक्स्ट नंबर कौन सा था, लास्ट नंबर 1/4। यानी अब हम ये जो पहला नंबर हमने 2 नंबर के दरमियान फाइंड किया है ये वाला और लास्ट वाला नंबर इनके दरमियान एवरेज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा ये 7/24 प्लस 1/4, अब कितनी टर्म्स हैं 1 और 2, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे 2 से करेंगे। और औसत के बारे में मैंने बता दिया क्यों इसको 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म पे डिवाइड करते हैं। अब इनका अगर हम एलसीएम लें तो ये 24 आएगा। ठीक है, जब मैं इनका एलसीएम निकालता हूं तो ये 24 आएगा। तो 24 को 24 बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये जो इसकी फ्रैक्शन में नंबर है इस नंबर को ये एलसीएम वाला नंबर बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा 24 1 24, उस 1 को आप जो इसके ऊपर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 7 प्लस 4 6 24, तो उस 6 को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 ब्रैकेट क्लोज कर दें और यहाँ पे डिवीजन में 2 लगाएं। अब 7 + 6 करेंगे बेटे तो ये हमारे पास कितना आएगा 13 और नीचे 24, डिवीजन का साइन लगाएंगे और 2। और मैंने कहा डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ज़रब में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली सॉरी नीचे आ जाती है। तो बेटा जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 13/24 मल्टीप्लाई 1/2। तो बेटे 13 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि ये ऊपर नीचे से तो कैंसिल नहीं हो रहे, ठीक है, कोई भी नंबर दूसरे को डिवाइड ऊपर नीचे से नहीं कर रहा, तो फिर हम आमने सामने वाले नंबर्स को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 1 13 एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा बेटे तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी 48। अब जो मतलूबा अदात है ये कौन सा नंबर है सेकंड नंबर। तो बेटा उसने 2 नंबर जो हैं वो इनके दरमियान इंसर्ट करने के लिए हमें कहा था, तो हमने दोनों नंबर फाइंड कर लिए हैं, यानी कौन कौन सा 7/24 एंड 13/48। तो ये हमने फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, आप देख लें, इसको मैं फिर रेज कर रहा हूं जी। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। थ्री एंड 4। अब हमने इन 2 नंबर्स के दरमियान क्या करना है 2 रैशनल नंबर जो हैं वो इंसर्ट करने हैं। तो बेटा इट्स मीन अब हम इन दोनों के क्या करेंगे औसत फाइंड करेंगे, एवरेज नंबर फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। गिवन नंबर है हमारे पास 3 एंड 4। तो बेटे औसत फाइंड करने का मैंने बताया कि जो नंबर गिवन होते हैं
उन सब को सम करते लेते हैं उनका और डिवाइड नंबर ऑफ एलिमेंट पे कर देते हैं, यानी जितने नंबर गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कितने नंबर गिवन है 2, तो आप 2 भी इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले इनका सम लें 3 + 4 और डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा ये कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 3 को +4 में 3 + 4 किया तो ये 7 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा ये 2 डिवीजन का साइन है, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन चेंज हो जाती है, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो आप लिखेंगे 7 × 1/2, तो बेटा क्योंकि ये 7 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे इस 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 लिख देंगे, यानी वो फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो 7/2 है। अब बेटे हमने फाइंड करना है सेकंड नंबर, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि 2 नंबर निकालने हैं। तो सेकंड नंबर फाइंड करने का तरीकाकार ये होता है कि अब आपने जो पहला नंबर दोनों के दरमियान फाइंड कर लिया है उसका और लास्ट वाले नंबर का दोनों का एवरेज फाइंड कर लेंगे, दोनों की औसत फाइंड कर लेते हैं। तो आइए अब जो हमने अभी फाइंड किया नंबर वो है 7/2 और जो इसका लास्ट नंबर है वो है 4। अब दोनों के दरमियान जब एवरेज फाइंड करेंगे बेटा तो ये आएगा 7/2 + 4 और डिवाइड किस पे करेंगे 2 पे। अब बार बार बता रहा हूँ 2 पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं और औसत फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ टर्म पे डिवाइड करते हैं। तो बेटे इसका एलसीएम लिया तो 2 हो गया, ये 7 एज इट, क्योंकि 2 × 1 = 2, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 एज इट। अब इस जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, अब इसके 4 के नीचे है 1, इस 1 को ये वाला नंबर बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको बेटे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को अब हम क्या करेंगे ऊपर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 8 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, 7 + 8 किया तो बेटा ये 15 डिवाइडेड बाय 2, डिवीजन का साइन और ये 2 जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो यहाँ पे आप लगाइए 1 और डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 15/2 × 1/2। आप देखिए ऊपर नीचे से कोई भी नंबर जो है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे 15 को 1 से और 2 को 2 से, यानी आमने सामने वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 × 1 = 15 and 2 × 2 = 4। तो बेटा ये 2 गिवन नंबर हैं जो हमने इन 2 नंबर्स के दरमियान जो है इंसर्ट करने थे। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारे पास सेकंड नंबर। तो हम लिख देते हैं पहला नंबर है 7/2 एंड दूसरा नंबर है बेटे हमारे पास 15/4। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अभी आप देख लें इसको, फिर मैं रेज कर रहा हूं जी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3/5 एंड 4/5। तो बेटा इनके दरमियान नंबर फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे दोनों के औसत फाइंड कर लेंगे, दोनों की एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो बेटे हम लिखेंगे 3/5 + 4/5। अब आपको एवरेज फाइंड करने की समझ आ गई है कि एवरेज दो नंबर के दरमियान कैसे फाइंड करते हैं, दोनों का सम डिवाइडेड बाय यानी 2 पे क्यों करेंगे कि 2 टर्म्स हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, इसके नीचे भी 5 है और इसके नीचे भी 5 है, यानी इसका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले प्लस क्योंकि एलसीएम सेम था। अब 3 + 4 किया तो 7/5 डिवाइडेड बाय 2। अब 7/5 डिवाइजन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बेटा नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो यहाँ पे 1 2 लिखा है, 2 के नीचे 1 है क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। आप लिखेंगे 1/2, तो 7 × 1 = 7 एंड 5 × 2 = 10। तो बेटा जो फर्स्ट नंबर हमने फाइंड करना था वो हमारे पास क्या है 7/10। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि जो नंबर हमने अभी फाइंड किया है इसका और जो लास्ट नंबर है गिवन वैल्यू में, उन दोनों के दरमियान हम क्या करते हैं एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो गिवन नंबर क्या है हमारे पास 7 and 10 एंड ये है 4/5
5। ठीक है बेटा, अब इनके दरमियान हम जब एवरेज फाइंड करेंगे तो ये 7/10 प्लस 4/5, डिवीज़न का साइन 2 लगा देंगे, और अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे बेटा तो कितना आएगा 5 और 10 का। 5 और 10 का एलसीएम देखिए, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 एंड 2 1 दा 2 यानी 10, तो 10 1 दा 10 यानी 7। ठीक है, आप डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले 2 क्वेश्चन में आपको हर बात बता दी है। ठीक है, अब 5 को 10 बनाने के लिए 2 से 2 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8, डिवीज़न का साइन यहाँ पे 2, 7 प्लस 8 किया तो बेटे ये हमारे पास 15/10, डिवीज़न का साइन 2, डिवीज़न के साइन को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो बेटे ये ऊपर नीचे से एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे या कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। क्या? ये देखिए बेटा, 5 2 दा 10 एंड 5 3 दा 15। अब कोई और कर रहा है कैंसिल? नहीं जी, तो ये लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 3 1 3 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4, यानी सेकंड नंबर जो है हमारे पास वो 3/4 है। ओके बेटा, इसके साथ ही आज के इस लेक्चर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।